दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 6 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 8 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹108 है। अब प्राइस वाइज देखें तो आईपीओ आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिला है, यानी कि ₹1 फेस वैल्यू के साथ प्राइस बैंड ₹108 है। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल प्राइस निकल कर आता है वो ₹1080 हो जाता है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 276.57 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है ये आईपीओ। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ई कॉमर्स सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं तो सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी ब्रांड सेलर और जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं तो उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि ई कॉमर्स में किसी भी चीज़ को परचेज करने से लेकर उसकी डिलीवरी तक का जो भी बीच का प्रोसेस होता है, यानी कि एंड टू एंड सर्विसेज ये कंपनी ही ऑफर करती है। तो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो जो भी कंपनियां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस करती हैं तो वे इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में अलग अलग सेक्टर से कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, एफएमसीजी, ब्यूटी, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फार्मा। अब कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इसमें लेंसकार्ट, सुपर बॉटम, जिवामी, चुंबक, पैरागॉन, फार्मा इजी, तो इस तरह के कई सारे आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस एक तो अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फ्यूचर में भी ग्रोथ की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 3 सालों के यहाँ पर फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, तो 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 6 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 6 करोड़ 48 लाख देखने को मिला और फाइनेंशियल 24 में 13 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है और अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी छोटी है लेकिन इसके फाइनेंशियल काफ़ी शानदार हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% रखा गया है। तो चले जानते हैं कि आपको किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँ। इस आईपीओ में HNIs के लिए 15% का पोर्शन है, तो इसमें बिग HNIs के लिए 10%। तो बिग HNIs के लिए 1325 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, वहीं पर स्मॉल HNIs के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 662 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, ऊपर से रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है, तो रिटेलर्स के लिए देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि मात्र 18,556 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। यानी कि रिटेल पोर्शन में देखें तो मात्र इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना रिटेल पोर्शन में काफ़ी टफ होने वाला है। लेकिन अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ करना है तो आप चाहें तो बिग HNIs पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बिग HNIs पोर्शन के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से 1-1, 2-2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रिटेल पोर्शन में ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है और एप्लीकेशंस भी बहुत कम रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से ट्राई करना है, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना है। लेकिन आपको 1 या 2 ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि रिटेल पोर्शन में 1 या 2 लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास इनफ फंड है, आपको 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बिग HNIs पोर्शन को ही टारगेट करें। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो 276 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं।
तो आईपीओ का एंगल लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इसमें से 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो छोटी कंपनी है, 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। यूनिकॉमर्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 12.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन को देखें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.80 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 19.53 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 16.86 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 24.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 35.81 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और रिटेल पोर्शन देखें तो दूसरे दिन ही 35 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में अब तक 5,17,202 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो एक तो रिटेलर्स की ओर से बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम एप्लीकेशंस भी रिजर्व हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। यूनिकॉमर्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 15 रुपये बढ़कर 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 6,900 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम में देखें तो शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। कंपनी में देखें तो दूसरे दिन भी शानदार डिमांड देखने को मिली है, यानी कि HNIs और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ का साइज देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। तो इस आईपीओ में कल भी आपको डिमांड देखने को मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आईपीओ को देखें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल डिमांड है तो आईपीओ में तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल डिमांड है और प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ से शानदार प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ में आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने का ट्राई करना है, क्योंकि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है। रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। तो अभी भी अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक है, वहां से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।